कैसे हो दोस्तों, आप सब स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राशिद खानी क्लासेस में। दोस्तों मैंने जैसा कि आप सबको पता है, मैंने नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ज़बरदस्त कोर्स चला रखा है। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जीवाणु से होने वाले रोग, यानी जीवाणु से जो रोग होते हैं। दोस्तों संपूर्ण जानकारी के साथ ट्रिक के माध्यम से इसको हम याद करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में आने के यहाँ पर अगर आ गया तो दोस्तों एक 4 नंबर देके जाता है, सिर्फ यहाँ से एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों इन क्वेश्चनों को याद करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी में ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक है दोस्तों, न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, सोगुसा शिफ्ट। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है दोस्तों, ये आपको याद करना ही नहीं है। सिर्फ दोस्तों ये न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है और सोगा शिफ्ट। ठीक है, ये आपको याद करना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर न्यूयॉर्क से। दोस्तों न्यू से बन गया निमोनिया। निमोनिया दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। कई बार एग्जाम में आता है कि निमोनिया विषाणु जनित रोग है या प्रोटोजोआ जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है या दोस्तों कवक जनित रोग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो न्यूयॉर्क से बन गया दोस्तों निमोनिया, और क से बनेगा कुष्ठ यानी कोड। ठीक है, और का से बनेगा काली खांसी, और T3 का मतलब है दोस्तों यहाँ से 3 बनता है। एक तो बनता है टाइफाइड, एक बनता है TB, एक बनता है टिटनेस। ठीक है, ये 3 दोस्तों यहाँ से एक T3, इसलिए इसका नाम था T3, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक उससे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। 3 मतलब जीवाणु का नाम याद हो रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब याद करिए दोस्तों प्लेन। प्लेन से दोस्तों प्लेग। प्लेग किससे होता है? चूहा काटने से प्लेग होता है। और दोस्तों अब देखिए यहाँ पर एक से होता है दोस्तों एंथ्रेक्स, और F से बनता है फूल। फिर से बन गया फूड पोषण यानी भोजन विशेषज्ञता। जहर, भोजन जो जहर बनता है इसी कारण बनता है दोस्तों। ठीक है, भोजन विशेषज्ञता हिंदी में कहते हैं दोस्तों, फूड पेशेंस इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में भोजन विशेषज्ञता बोलते हैं दोस्तों। डे का मतलब डिप्थीरिया और है का मतलब हेजा। ठीक है फ्रेंड्स, और से बन गया सुजाक, और गैस बन गया गोनोरिया, और से बन गया सिफिलिसिस। ठीक है दोस्तों, ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन्हें बार बार रिवीजन करना है, और ये याद हो जाएंगे आपकी। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा टपकता है तो आप वहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर कर दोगे। ठीक है, आप देखिए हम बात करने वाले पूर्ण जानकारी के साथ, मतलब जो हमारे रोग हैं दोस्तों, इनके रोगजनक कौन है और प्रभावित अंग, हमारे प्रभावित अंग कौन कौन, हमारे प्रभावित कौन सा अंग होता है किस रोग से। जैसे निमोनिया से हमारा प्रभावित दोस्तों, निमोनिया का रोगजनक कौन है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, निमोनिया का रोगजनक दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या ट्यूबरकुलोसिस निमोनी। इन दोनों में से दोस्तों आप एक याद रख सकते हो, एग्जाम में आता है दोस्तों। निमोनिया याद रखना, सिर्फ आपको बाकी पीछे का जैसे निमोनिया आता है आपको ठोक देना है। ठीक है, इसका रोगजनक ये है। और प्रभावित अंग मतलब इससे कौन सा प्रभावित, श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होता है निमोनिया से। निमोनिया आपने देखा होगा, मतलब हमारा मतलब जो हार्ट है वो मतलब तेज तेज हार्ट चलने लगता है, मतलब सांस की जल्दी डिमांड हो जाए तो वो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। वो कौन सा रोग होता है? निमोनिया रोग हो जाता है। जब बचते जब सांस लेने लगता है श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और निमोनिया रोग हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुष्ठ कोड के बारे में। ठीक है, तो कुष्ठ और कोड के बारे में बात करते हैं भाई। कुष्ठ कोड या इसे ये दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी कुष्ठ कोड को क्या कहता है दोस्तों? कोड आ जाए या कुष्ठ आ जाए या लेप्रोसी, ये सब एक है। और एक और जो हैंसेन रोग, सब दोस्तों एक ही नाम है ये। ठीक है, 3 नाम है दोस्तों। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब आपने मान लो याद कर लिया कुष्ठ कोड, अब आ गया लेप्रोसी भाई, मतलब किस जनित रोग है, तो आपने ठोक दिया विषाणु, तो गलत आंसर हो जाएगा ना। तो आपको तीनों याद रखने हैं। ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ना है साथ साथ, क्योंकि दोस्तों कई बार इंग्लिश में पूछ लेते हैं। जैसे कोशिक द्रव्य का साइंस मतलब इंग्लिश में नाम है साइटोप्लाज्म, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंग्लिश याद कर लेना है दोस्तों साथ साथ। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉर्मल, जिससे मतलब एग्जाम में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन। वैसे मतलब एग्जामिनर बच्चों को घुमा देता है जो हिंदी में पढ़ के जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। ठीक है, कुष्ठ कोड या लेप्रोसी जैसे हैंसन रोग होता है दोस्तों, इसके रोग कारक कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ कोड का भाई रोगजनक कौन? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। प्रभावित अंग मतलब कौन सा प्रभावित होता है कुष्ठ कोड से? त्वचा व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। कौन सी? त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है हमारी। और दोस्तों इसके उपचार क्या है? MDT मल्टी ड्रग हेरवी मल्टी ड्रग दोस्तों, ये MDT प्रणाली इसका उपचार हेतु है दोस्तों। ठीक है, प्रभावित अंग त्वचा और तंत्रिका तंत्र होती है आपकी। रोगजनक दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है,
और ये रोग छूने से फैलता है भाई। कौन सा मतलब अब आपके एग्जाम में है मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो छूने से फैलता है, तो आपको दोस्तों लेप्रिया जाए या हैंसेन रोग आ जाए या कोड या कुछ एक ऑप्शन आप यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो टिक कर देना है आपको, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ कोड आपका हो गया फ्रेंड्स। डीपीटी अब मैंने आपको बताया था ना, T3 बताया था मैंने अभी, T3 है कि नहीं। न्यूयॉर्क को T3 पर प्लान की एकदम फुल डिमांडेड ट्रिक मैंने आपको बताई थी। और डीपीटी आता है, तो डीपीटी दोस्तों 3 यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। डी से डिप्टीरिया, P से पर्टूसिस और T से टिटनेस। पर्टूसिस बोलते हैं काली खांसी को। डीपीटी दोस्तों ट्रिपल वैक्सीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इससे जो मतलब ये 3 रोगों में लगता है, जैसे डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ठीक है। इसलिए इसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों 1 से लेके मतलब जब बच्चे 1 से लेकर और 6 महीने के बच्चे तक ये लगता है दोस्तों, ये डीपीटी का टीका, ठीक है फ्रेंड्स। आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे, आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये काली खांसी के बारे में, जिसे बोलते हैं पर्टूसिस या कुकर खांसी या हुम्पिंग कफ। 3 नाम है भाई, 3 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नर्सिंग का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जीडी जैसा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। काली खांसी दोस्तों, इसका रोग कारक कौन है, वह हेमोफेलियस या पर्टूसिस। हेमोफेलियस या पर्टूसिस काली खांसी का दोस्तों क्या है, रोग कारक है। और इसे दोस्तों रोग कारक या हेमोफेलिस पर्टूसिस कह दो या बोर्डीटेला पर्टूसिस। हेमोफेलिस पर्टूसिस या बोर्डीटेला पर्टूसिस दोस्तों इसके क्या है, रोग कारक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रभावित अंग कौन सा होता है दोस्तों, मुख, गला, फेफड़ा, ये 3 प्रभावित अंग हैं दोस्तों इसके, काली खांसी से होते हैं दोस्तों। कौन से, मुख का मतलब मुंह, गला और फेफड़े हमारे जो हैं ये प्रभावित होते हैं, फिर ठीक है फ्रेंड्स। और अब दोस्तों इसके बचाव होते कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों। जैसे अभी बताया मैंने आपको, डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ठीक है, ये टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर काली खांसी आपकी हो गई। अब करते हैं डिप्थीरिया या गला घोटू, फिर इसके बाद हमारा चलेगा टिटनेस। डिप्थीरिया फ्रेंड्स जो है आपका, उसका रोग कारक कौन है, उसका है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, इसका क्या है, रोग कारक है। और डिप्थीरिया को दोस्तों या आप गलघोटू भी कह सकते हो, गला घोटू भी कह सकते हो दोस्तों। आपको प्रभावित अंग उसमें श्वास नली यानी ट्रेकिया है, जो हमारा मुख्य है। श्वास नली कौन सी, ट्रेकिया, ठीक है। इसके प्रभावित अंग होता है दोस्तों। ये बचाव हेतु दोस्तों डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों इसमें, ठीक है। इसे इसलिए गलघोटू कहा जाता है। और टिटनेस जो आपका है, टिटनेस में आपका क्या है दोस्तों, टिटनेस में आपका रोग कारक है क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। और यह इसे टिटनेस को दोस्तों धनुषीय या लेगजविगर्ती भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसके प्रभावित अंग कौन सा है, पीठ व जबड़े की मांसपेशी प्रभावित होती है। हमारी पीठ में दर्द होना और जबड़े की मांसपेशी हमारी क्या होती है दोस्तों, जाम से हो जाती हैं टिटनेस रोग में, ठीक है। और इसके बचाव हुए तो दोस्तों डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और उपचार हेतु दोस्तों ATS का इंजेक्शन, एंटी टिटनेस सीरम बोलते हैं जिसे दोस्तों। ATS का पूरा नाम क्या है, एंटी टिटनेस सीरम। इसकी इंजेक्शन लगाया जाता है टिटनेस से बचने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। यस, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। अब बात करने वाले टाइफाइड के बारे में, हमारा लास्ट रहने वाला है ये, ठीक है। टाइफाइड आपका रोग कारक कौन सा है दोस्तों, टाइफाइड में क्या है दोस्तों आपका, टाइफाइड को दोस्तों म्यादी बुखार के नाम से जानते हैं, या अंतरिप बुखार, या मोतीजीरा या पानीजीरा के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसे 4 नामों से जानते हैं, मोतीजीरा, म्यादी बुखार और अंतरिप बुखार, और मोतीजीरा, पानीझारा इसके नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको दोस्तों कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। रोग कारक क्या है इसकी, साल्मोना टाइफी, टाइफाइड का भाई जो जिस जीवाणु से होता है इसका नाम क्या है, साल्मोना टाइफी। और प्रभावित अंग कौन सा, छोटी आंत हमारी इसमें प्रभावित होती है, जिसमें हमारे पूर्ण पाचन होता है भोजन का टाइफाइड में। और आंतरिक बुखार दोस्तों, इसका वाहक कौन है, मतलब टाइफाइड का वाहक कौन है, किससे होता है, घरेलू मक्खी से होता है दोस्तों, घरेलू मक्खी से होता है, जहाँ परीक्षण दोस्तों ब्लड टेस्ट में की जाती है इसकी। और इसमें टीका वैक्सीन कौन सा लगाता है, टैब का लगाया टाइफाइड यानी टाइफाइड की एंटीबैक्टीरिया TAB का टीका लगाया जाता है दोस्तों टाइफाइड में, ठीक है।
दोस्तों जो आपके बाकी क्वेश्चन रह गए उन्हें मैं कल करा दूंगा, नहीं तो इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। चलो इस वीडियो में हम ख़त्म कर देते हैं दोस्तों, जो बच्चे को क्वेश्चन है कल का मूवी को देखें हम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब टीबी के बारे में बात करने वाले हैं हम। टीबी का भाई पूरा टीबी या तपेदिक कह दो या क्षय रोग कह दो या यक्षमा काक रोग कह दो, सब बात एक ही है। और टीबी का पूरा नाम है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। इसके रोग कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, प्रभावित अंग कौन सा? फेफड़े होते हैं दोस्तों। और बचाव के मतलब है टीबी से बचाने के लिए दोस्तों बचाव या उपचार कौन कौन से हैं? तो बचाव के लिए दोस्तों BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और उपचार दोस्तों इसके डॉट्स प्रणाली, उपचार का डॉट्स प्रणाली है दोस्तों इसका। ठीक है, जांच परीक्षण दोस्तों मोनटेक्स रिंग टेस्ट इसकी जांच परीक्षण किया जाता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके, मैं बता देता हूँ BCG का पूरा नाम और डॉट्स का पूरा नाम। BCG का नाम है दोस्तों पूरा बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिंग। ठीक है, और डॉट्स का पूरा नाम है डायरेक्ट ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है। अब मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, आप पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं BCG का टीका। ये BCG टीका किस लगाया जाता है? नवजात को, और जन्म के 48 घंटे बाद लगाया जाता है, और जन्म के 7 दिन भीतर लगाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, क्या आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्लेग या काली मौत के बारे में। भाई प्लेग या काली मौत क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये रोगजनक है दोस्तों। ये है, इसका रोगजनक कौन है? वो है पास्चुरल पेस्टिज या यार्सीनिया पेस्टिज इसके रोगजनक है फ्रेंड्स। और प्रभावित अंग कौन सा? फेफड़े हमारे प्रभावित होते हैं प्लेग में, जिसे काली मौत कहा जाता है। इसके रोग का कौन है? चूहा है दोस्तों, जिसे बोलते हैं पिस्सू। कौन सा चूहा? पिस्सू चूहा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एंथ्रेक्स डोज के बारे में। इसका रोगजनक कौन है दोस्तों? एंथ्रेक्स जीवाणु है। और प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों? वो श्वसन तंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैंने आपको बता दिया। और इस रोग के जीवाणु का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के जैविक हथियारों के रूप में किया गया। ठीक है, इस रोग का जीवाणु का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के जैविक हथियारों के रूप में किया गया, इसका एंथ्रेक्स रोग का। ठीक है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, सॉरी ये हाँ, भोजन और विशेषज्ञता के बारे में। कहाँ गया? हाँ ये गया, भोजन और विशेषज्ञता। भाई कहाँ पर है? हाँ ये रहा, भोजन विशेषज्ञता दोस्तों। अब आपका ये रहा। इसमें दोस्तों क्या होता है भोजन विशेषज्ञता में? ये भोजन विशेषज्ञता जो आपका, इस रोग कारक कौन है? इसका क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम भोजन विशेषज्ञता कारण है दोस्तों। ये भोजन विशेषज्ञता कारण क्या है? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम भोजन विशेषज्ञता या बोटुलिज्म। प्रभावित अंग कौन सा है? आंत होता है। उपचार दोस्तों ORS का घोल होता है इसमें। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पूरा नाम है। अब बात करते हैं हेजा में दोस्तों रोग कारक है कैलोरी। और प्रभावित अंग आंत, छोटी आंत है। वाघ घरेलू मक्खी है। उपचार दोस्तों ORS का घोल। टीका वैक्सीन कौन सा लगा? ACV का एंटी कोलेरा वैक्सीन लगाई जाती है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात है सुजैक गोनेरिया के बारे में। तो सुजैक गोनेरिया देखिए फटाफट। जो सुजैक और गोनेरिया दोस्तों, तो दोस्तों सुजैक गोनेरिया जो आपका है, इसके रोग कारक कौन है? इसे नीसेरिया गोनेरिया इसका रोगजनक है दोस्तों ये। ठीक है, और प्रभावित अंग कौन सा है? नर जनन तंत्र है दोस्तों। नर जनन भाग होता है जिसमें आपका सेक्सुअल जो होती है आपकी, उससे प्रभावित होता है दोस्तों सुजैक गोनेरिया से। और ये यौन संचारित रोग कौन सा है? सुजैक गोनेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अब बात करें सिफालिस के बारे में। सिफालिस से दोस्तों जो होता है, ये किसका होता है दोस्तों? ट्रेपनोमा पैरिडम रोग कारक है दोस्तों। इसका प्रभावित अंग कौन सा है? मादा जनन अंग है। और ये रोग यौन संचारित रोग है फ्रेंड्स। ठीक है, सुजैक और गोनेरिया एक ही नाम है। और सिफालिस दोस्तों ये भी यौन संचारित रोग है फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, लाभदायक जीवाणु कौन सा? लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, अब एजिटो बैक्टीरिया एजिटोई जीवाणु। सिरका का निर्माण में कौन सा है? कौन सा मतलब बैक्टीरिया सही है? एजिटो बैक्टीरिया एजिटा जीवाणु है। देखिए फ्रेंड्स, अब आता है राइबोसोम जीवाणु। राइबोसोम जीवाणु कौन सा होता है दोस्तों? भूमि की उर्वरक बढ़ाने
में मदद करता है। राइबोसोम जीवाणु क्या जाता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्टर भी कहा जाता है। और लैक्टोबैसिलस मैगथेरिया जीवाणु क्या है, तंबाकू व चाय की पत्तियों में सुगंध हेतु प्राप्त करने के लिए किया जाता है दोस्तों इसका। ठीक है, हाँ दोस्तों मैंने आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। योर PDF आपको मिल जाएगी।